अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना फुज़ैल बिन अबी अयाज रहमतुल्लाह अलैह गुनाहों से तौबा करने से पहले डाकुओं के सरदार थे। आप फरमाते हैं कि जब मैंने गुनाहों से तौबा की तो परेशानियों के पहाड़ टूट गए। मैं और मेरे अहल अयाल एक गम और परेशानी से निकलते और दूसरी परेशानी में फंस जाते। मेरे ऊपर सेहत, रिज़्क और इज्जत के दरवाजे बंद हो गए। यहाँ तक कि नौबत आ गई कि मैं और मेरे अहल अयाल फाके करने लगे। यहाँ तक कि मेरे बच्चों के पास बदन ढकने के कपड़े नहीं बचे। जबकि मैंने गुनाहों से सच्ची तौबा कर चुका था और हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैं आधी रात को उठा और वजू किया और 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ी और अपने एक एक गुनाहों को याद कर करके रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगा। और मैंने रब से कहा कि ऐ मेरे रब, मैंने तो तौबा कर ली है। जिन हालात ने मुझे घेर लिया है, ये हालात तो अंबिया अलैहि सलाम पर नाजिल होते हैं और औलिया मशाइख पर नाजिल होते हैं। मैं तो गुनहगार था, फासिक था। मैंने तेरी रजा के लिए तुझसे डर कर सच्ची तौबा कर ली है। ऐ अल्लाह, मुझ पर आसानी वाला मामला फरमा दे। पूरी रात मैं इस तरह से दुआ मांगता रहा, यहाँ तक कि मौज़िन ने अजान दी। जैसे ही अजान हुई, मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मैंने देखा एक शख्स खड़ा है, जिसका एक हाथ में थैली है और दूसरे हाथ में थाल है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उस शख्स ने कहा, मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक का गुलाम हूँ और उन्होंने ये तोहफा आपके लिए भेजा है। थैली में अशरफिया और थाल में खाना था। फिर मैंने गुलाम से सवाल किया कि अब्दुल्ला बिन मालिक को कैसे पता चला कि मैं माली तंगदस्ती का शिकार हूँ और मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं? तो गुलाम ने अर्ज किया कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ये कहा है कि जब सैयदना फुज़ैल जब तुमसे ये सवाल पूछे कि अब्दुल्ला बिन मुबारक को कैसे पता चला, तो कहना कि दोस्त ही दोस्त का हमराज होता है। जिसकी बारगाह में आपने तौबा की है, रात भर रो रो कर गुजारी है, उस रब ने तुम्हारे हालात मुझ पर जाहिर किए हैं। मेरा हज का इरादा था, लेकिन मेरे रब ने तेरे हालात मुझ पर जाहिर किए हैं, इसलिए मेरा हज का इरादा था। जो पैसे मैंने हज के लिए जमा कर रखे थे वो मैं आपकी खिदमत में भेज रहा हूँ। आप इसको कबूल फरमाओ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको मसाइल ने घेर लिया है, दुनिया की परेशानी है, कारोबार के मसाइल है, अंदरूनी और बैरूनी परेशानियां हैं, इस तरह बेटियों के रिश्ते से आप परेशान हैं, इसी तरह रोजगार के मसाइल हैं, या कर्ज से जकड़े हुए हैं, या आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या आप पर जादू का वार होता है, या आप रजत का शिकार हो गए हैं, कोई भी मसला हो जिसने आपकी जिंदगी को अजाब बना दिया है, जब तक आप सच्ची तौबा नहीं करेंगे, रहमत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। तमाम औराद वज़ाइफ के लिए पहली शर्त है कि ऐ अल्लाह मेरी तौबा, ऐ अल्लाह मेरी तौबा। ये जब तक कि आप गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, ना आपको कुरानी वज़ाइफ से फायदा होगा और ना ही आपको मसनून अमाल से फायदा होगा। अगर आप हालत गुनाह में रहोगे, जो आप गुनाह करते जाओगे और साथ वज़ाइफ करते जाओगे, तो आप रजत का शिकार हो जाओगे। हर आने वाला दिन आपका बदतर से बदतरीन हो जाएगा। और अगर आप सच्ची तौबा करोगे और हर गुनाह पर रब के सामने शर्मिंदा होगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रहमत के दरवाजे आप पर खोल देगा। यानी तौबा करने के बाद आप इस्तग़फ़ार को अपना वजीफा बना लेते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, पाकी नापाकी, वजू बेवजू, कोई शर्त नहीं है, हर हाल के अंदर अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़बान पर हो। अल्लाह आप पर सेहत और रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। शर्त सिर्फ ये है कि तमाम गुनाहों से तौबा करके आप उसके बाद इस्तग़फ़ार की कसरत करोगे। जो मांगोगे अल्लाह आपको अता करेगा। अल्लाह आपकी दुनिया को बना देगा और आपकी आखिरत को भी बना देगा। अगर आप यूं करोगे कि वज़ाइफ तो करते मगर गुनाह नहीं छोड़ोगे, तो अल्लाह दुनिया भी बर्बाद कर देगा और आखिरत भी बर्बाद कर देगा। आखिरत तो पहले से ही बर्बाद हो रही है। अगर आप सच्ची तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तौबा कर लेता है, गुनाहों से बाज आ जाता है, वो अल्लाह का हबीब बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। और रब खुद इरशाद फरमाता है कि बेशक जो गुनाह छोड़ देते हैं, वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है जो पाक और साफ रहते हैं। हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक एक गुनाह पर तौबा करते हुए 18 साल लगे। एक वो तौबा है जो एक बार कर ली, उसके बाद हर गुनाह को याद करके मैं तौबा करता गया। इस तरह मुझे तफसीली तौबा करते करते 18 साल लगे। जब मैंने तफसीली तौबा कर ली, अल्लाह ने मुझे सिर्फ विलायत अता नहीं की, बल्कि औलिया का सरदार बना दिया। जब आप एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लोगे और आपके हर गुनाह को याद कर करके इस्तग़फ़ार करते रहोगे, तो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आपके गुनाहों की वजह से पैदा हुई है, जब आप इस्तग़फ़ार करोगे तो उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। वो बंदिशें जो गुनाहों की वजह से लगी हैं, वो भी टूट जाएंगी। जो दुश्मनों ने बंदिशें लगाई हैं, वो भी टूट जाएगी। जो वो दरवाजे जो आपके गुनाहों की वजह से बंद हुए हैं, वो भी खुल जाएंगे। इन बातों की बुनियादी शर्त यह है कि आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत मुझ पर बरसे, तो उसकी एक ही शर्त है कि पहले गुनाहों से तौबा कर लो। उसके बाद जो विर्द है वो है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद
فرمایا کہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو. جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو 3 اعمال سے سرفراز فرمائے گا. پہلا یہ کہ اگر وہ پریشان ہے تو اللہ اس کی پریشانی اور غم کو دور فرمائے گا. دوسرا اگر رزق میں تنگی ہے تو اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا. تیسرا اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رزق، صحت، امن، عزت اور آپ کی کامیابی کے دروازے کھل جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور میری نسلیں خوشحال ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ کو رزق حلال عطا فرمائے، تو ایک ہی شرط ہے، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ. جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کر رہے ہیں ہر گناہ سے اے اللہ میری توبہ. جب آپ پچھلی زندگی اور سابقہ زندگی سے توبہ کر لو گے اس کے بعد کوئی وظیفہ کی ضرورت نہیں، صرف استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے. جو چاہو گے وہ ملے گا. اللہ آپ کی دعا کو شرطیہ قبول کرے گا. اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بندشوں کو اوراد و وظائف کے ذریعے کھولنا ہے یا توبہ کے ذریعے کھولنا ہے. میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے کہ جب تک توبہ استغفار نہیں کرو گے آپ کو کسی بھی وظائف سے نفع نہیں ہوگا، کیونکہ وظائف کی کامیابی کا جو پہلا قدم ہے وہ گناہوں سے توبہ ہے. اگر حالت گناہ میں وظائف کرو گے تو آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے. ابھی پہلے میں نے بتایا کہ جو گناہوں میں وظائف کرو گے ہر آنے والا دن آپ کا بد سے بدترین ہوتا جائے گا. ادھر آپ وظائف کرتے جاؤ گے ادھر حالات زیادہ خراب ہوتے جائیں گے. اور اگر آپ گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی وظائف کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. صرف اپنے مقام پر رہتے ہوئے استغفار کرنا شروع کر دو. اللہ دنوں میں آپ کے حالات اور مقدر بدل دے گا. فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے کہ وظائف کے ذریعے یا توبہ استغفار کا ورد کر کے آپ نے اپنے حالات کو بدلنے ہیں. استغفار کتنا کرنا ہے اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہاں سیدھا عمل استعمال کیا ہے. اللہ سے بخشش مانگتے رہو، یعنی کثرت سے استغفار کی کوئی حد نہیں ہے، دعاؤں کی کوئی حد نہیں ہے. وظائف کی ایک حد ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے، وقت کا تعین ہوتا ہے اور شرائط ہوتی ہے. دعا کے ساتھ کوئی تعداد نہیں ہے، دعا کا وقت تعین نہیں ہے اور کوئی شرائط نہیں ہے. یہ صرف آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. دن کے اجالے میں بھی استغفار کرو، رات کے اندھیرے میں بھی استغفار کرو، جلوت میں خلوت میں استغفار کرو. اس طرح کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کی جگہ پر استغفار کرو. جو آپ کی جگہ پر جانماز پر بستر پر لیٹ کر استغفار کرو. اس طرح کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں سوال پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور لائک اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں. دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. السلام